ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5 शताब्दियों का इंतजार, सालों का इंतजार आज खत्म हो गया। करोड़ों राम भक्तों की मुराद आज पूरी हो गई, सपना साकार हो गया। यानी आज राम मंदिर भूमि पूजन पूरा हो गया है, राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जुड़ गए हैं। जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। आज पूरा देश राम में है, भक्ति में है, आस्था का सैलाब अयोध्या से लेकर सोमनाथ तक हर तरफ है। भक्त ना सिर्फ अयोध्या में राम में हुए हैं, बल्कि हर तरफ आज वो जश्न, वो उत्साह, वो जो तप किया है, जो संकल्प लिया था, जो संघर्ष किया था सालों तक, आज वो पूरा हुआ तो दिख रहा है। आज राम मंदिर भूमि पूजन हो गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं सभी को कि एक सपना जो हमने सोचा था कि कठिन होगा, यह साकार हमारे जीते जी हो पाए। उस सपने को हम साकार अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पीढ़ी में अवसर आंखों के सामने देखने का अवसर मिला। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक प्रसन्नता का, खुशी का एक विषय है। और मैं समझता हूं कि करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का आज सम्मान हुआ है इस भूमि पूजन के साथ। और स्वाभाविक रूप से जो बहुत पहले होना चाहिए था, देर हुआ लेकिन फिर भी हो गया, इसलिए भी मैं अभिनंदन करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये आज मुमकिन हो पाया, लेकिन इसके अलावा आप किसे श्रेय देना चाहेंगे कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? सदियों के इंतजार के बाद वो सपना साकार हो रहा है जो करोड़ों लोगों ने देखा हुआ था और कई पीढ़ियों ने इसमें अपना जीवन दान दिया है। ना सिर्फ संघर्ष किया, तप किया, संकल्प पूरा किया, बल्कि अपने जीवन की आहुति भी दी। श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का वो निर्णय अभिनंदन योग्य है। मैं अभिनंदन करता हूं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये स्थिति उस दौर में आई जब देश को एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री के पद पर मिला। ऐसे में स्वाभाविक रूप से देश बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था और ये उम्मीद अगर किसी एक व्यक्ति से अगर थी जहां की जा सकती थी कि ये नेतृत्व जो है निश्चित रूप से इसमें निर्णायक परिस्थिति पैदा करेंगे, और वो परिस्थिति बनी। और स्वाभाविक रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। लेकिन जिस अद्भुत तरीके से, जिस भव्यता के साथ आज ये समारोह हो पाया है, ये शुभ मुहूर्त में ये काम हो पाया है, शायद इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। और तमाम विवाद चले, लंबा संघर्ष चला, लेकिन कानूनी लड़ाई भी उतनी ही लंबी रही। आज जिस तरीके से ये काम पूरा हुआ है शुभ घड़ी में, क्या आपको कभी लगता था कि ऐसे मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि बहुत पहलू जुड़े हुए थे, पेचीदगियां थी, कानूनी पेचीदगियां थी, कई और विवाद थे, लेकिन क्या आपको लगता था कि कभी इस तरह से मुमकिन हो पाएगा जब सारा देश, सभी संप्रदाय एक साथ खड़े होकर इस अद्भुत ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे और खुशियां मनाई जाएंगी? निश्चित रूप से ये हमारे मन में बहुत दृढ़ एक विश्वास था कि ये होना ही चाहिए और ये होकर के ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अपने जीवन में हम इस अवसर को देख पाएंगे, ये मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों ने कल्पना नहीं की थी, क्योंकि संघर्ष जो है 500 वर्षों से भी ज्यादा का है ये। और ऐसे में जिस प्रकार से आपने बात कही, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत है। परिवार ने अपना जो है जीवन ही नहीं, अपना सब कुछ दे दिया। परिवार के सदस्य जो है वो संघर्ष में तो लगे ही लगे, लेकिन उसके साथ साथ में जीवन की कुर्बानियां दी हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी। 12 दिसंबर को जब सुप्रीम कोर्ट से यह निर्णय आया तो एक रास्ता दिखा कि हम इस रास्ते पर चल करके अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज वो हासिल हो गई। लेकिन जयराम ठाकुर जी, आज भी इस मुद्दे पर सियासत कम नहीं हुई है। विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को आज भी भुना रही है, सियासी फायदा उठाया जा रहा है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि राम तो सबके हैं।
देखिए, सबके हैं। हमने कभी भी किसी को इस बात के लिए नहीं कहा कि राम सिर्फ हमारे हैं। सबके होने चाहिए और सबके हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उस सारे विषय को उस परिदृश्य में स्वीकार भी करना चाहिए उनको। जब हम भगवान रामचंद्र जी के नाम पर कुछ जिक्र करते हैं तो हमें क्या क्या सुनने को मिलता है, किस प्रकार से सुनाया जाता है इन लोगों के द्वारा। और ऐसी परिस्थिति में आज जब भव्य मंदिर के निर्माण का रास्ता आगे प्रशस्त हुआ, आज तय हो गया कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, भूमि पूजन हो गया। अब आज वो कहने लगे राजनीतिक मकसद से कि हम भी इसमें से कुछ श्रेय चुराने की कोशिश करें कि राम तो हमारा भी है। कहने से कुछ नहीं होती। आपकी भावनाएं क्या है, आपकी श्रद्धा किस प्रकार की है और आपकी आस्था किस पर है, इस बात को लेकर के यह महत्वपूर्ण है। हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी भावना भगवान रामचंद्र जी के साथ जिस रूप में जुड़ी, काश यही भावनाएं अगर उन लोगों की भी जुड़ी होती जो लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जयराम ठाकुर जी, अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण का काम तो शुरू हो गया है, अब राम राज्य कब आएगा और कैसे आएगा? लोगों को अब राम राज्य का इंतजार है। क्या उसके लिए हिमाचल में और केंद्र की सरकार में कोई रोड मैप तैयार है? क्योंकि मंदिर से गरीबी दूर नहीं होगी, विकास नहीं आएगा, सौहार्द नहीं आएगा। लोग वो सब भी चाहते हैं। 21वीं सदी का भारत बनाना है तो राम मंदिर के साथ साथ राम राज्य, तरक्की, उन्नति, विकास, ये सब भी होना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से देश के लोगों की कल्पना है और इस बात को लेकर के मैं इस बात को कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, ये हमारा दल, हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व इस सारी चीज को करने के लिए उस दिशा में प्रयत्नशील है और हम बेहतर कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कभी भी कि राम राज्य की जो कल्पना है उसको साकार हम अपने इसमें करेंगे, उसी रूप में करेंगे जिस रूप में राम राज्य की कल्पना की जाती है, लेकिन उस दिशा में आगे बढ़ करके बेहतर करेंगे, ये निश्चित रूप से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के साथ कहा कि यहां से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। जो संकल्प उन्होंने किया था, आज वो संकल्प पूरा हुआ है, अभिभूत हैं। उन्होंने कभी ये सपना नहीं देखा था कि उनके जीते जी ये मुमकिन हो पाएगा, साकार हो पाएगा। और न जाने कितने करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ये सपना देखते थे, आज उनके जीते जी ये सपना साकार हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।